चैप्टर भिन्न का प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें। सबसे पहले जानिए कि विषम भिन्न किसे कहते हैं। विषम भिन्न का मतलब है अगर अंश हर से बड़ा हो तो हम उसे विषम भिन्न कहते हैं। अब उसे मिश्रित भिन्न में हमें बदलना है। तो देखिए 17/3 का मतलब है 17 को 3 से भाग करना। यहाँ देखिए 17 को हमने 3 से भाग किया तो 3 5 15 होता है, 3 6 18 होता है। तो 6 बार में क्या हो जाता है, 17 से बड़ा हो जाता है। इसलिए हम लोग 3 5 15 लेंगे जो कि 17 से छोटा होता है। घटाएंगे 17 से 15 को घटाएंगे तो क्या होगा, 7 से 5 घटाएंगे तो 2 आया। 1 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो हम लोग 0 को नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये है भागफल जिसको हम 1 नंबर बोल रहे हैं, ये है शेषफल इसको 2 नंबर बोल रहे हैं, और ये है भाजक इसको हम 3 नंबर ले रहे हैं। क्यों कि यहाँ जब हम लिखेंगे 1 2/3, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है और ये तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान में क्या है, 5 है, यहाँ लिख दिए। दूसरा स्थान में क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए। और तीसरा स्थान में क्या है, 3 है। देखिए तीसरा स्थान में ये 3 है तो हम यहाँ 3 लिख दिए। इसका मतलब 5 2/3 जो कि मिश्रित भिन्न है। इस तरह से हम किसी भी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। हमने यहाँ स्थान बता दिया है कि कौन स्थान के अनुसार हम संख्याओं को लिखेंगे। जैसे ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, तो भागफल जो भी आएगा वो पहला स्थान में रहेगा, शेषफल जो भी आएगा वो दूसरा स्थान में रहेगा, और भाजक जो है वो तीसरा स्थान में रहेगा। ऐसे हम लोग अगर लिखते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि ये संख्या को यानी भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल दिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। 215/12 है, यानी 215 को 12 से हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ लिखते हैं 215 को हम 12 से भाग देते हैं। देखिए पहला संख्या है 2, 12 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, 2 संख्या लेंगे यानी 21 लेंगे जो कि 12 से बड़ा है तो भाग जाएगा। तो 12 1 के 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है, तो हम 12 1 के 12 लेंगे। 2 में लेने से क्या हो रहा है, 21 से बड़ा हो जा रहा है। अब हम घटाएंगे, 21 से 12 को घटाएंगे तो 12 से 21 तक गिनेंगे तो 9 आएगा, 12 9 21 होता है। फिर अब हम 5 को उतारेंगे क्योंकि ये जो 9 आया ये 12 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग 5 यहाँ उतारेंगे। अब 12 का पहाड़ा फिर बोलेंगे, 12 8 96 होता है, 95 से बड़ा होता है, तो 12 7 84 करेंगे। अब हम लोग इसको घटाएंगे, 84 5 से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 9 से 8 घटाएंगे तो 1 होगा। अब हम ये है पहला स्थान, ये है दूसरा स्थान और ये है तीसरा स्थान। यानी हम पहले लिखेंगे पहला स्थान को यानी 17 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे दूसरा स्थान वाले संख्या को यानी 11 को लिखेंगे, और तीसरा स्थान में कौन है, 12 को हम यहाँ लिखेंगे। या फिर ध्यान दें कि 12 हर में है तो 12 हर में होना चाहिए, और पहला स्थान किसका होना चाहिए, भागफल, यानी 17 का स्थान यहाँ होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम जान जाएंगे कि किसका क्या स्थान है तो हम संख्या को मिश्रित भिन्न के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या है, 79/8
79/8। तो क्या करेंगे, 79 को हम लोग 8 से भाग देंगे। 8 9 72 होता है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मतलब उसी तरह का प्रश्न है। 118/7 को हमें क्या करना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे, 118 को 7 से भाग देंगे। तो देखिए पहला 11, एक तो भाग नहीं जाएगा, दो संख्या अंक मिला के 11 होता है, 7 से भाग जाएगा। 7 1 के साथ 7 दूनी 14 होता है। तो यहाँ 7 लिखेंगे, 11 से 7 घटाने से कितना होता है, 4 होता है। फिर 4 7 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 8 उतारेंगे। अब 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 छक 42, 7 सत्ते 49। तो क्या होगा, 7 छक 42, 49 बड़ा हो जाता है, इसलिए 7 छक जाएगा। तो 8 से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 4 से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा, जो कि हम लोग नहीं लिखते हैं या लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो पहला संख्या क्या है, 16, भागफल जो है 16 यहाँ लिखेंगे। और हर क्या है, 7 है, तो यहाँ लिखेंगे। और बाकी जो संख्या 6 बच गया यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या, ये प्रश्न संख्या 1 है, हाँ। अब इसी तरह का प्रश्न संख्या 2 भी हम लोग हल करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लें। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे कि निम्नलिखित मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए। इसके पहले वाला हम लोग क्या किए थे, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदले थे। ये जस्ट उसका उल्टा है। अब हमें मिश्रित भिन्नों को क्या करना है, विषम भिन्न में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। बटा लिखेंगे, 4 जैसे हर में है तो 4 नीचे लिखेंगे। हम लोग पूर्ण संख्या को हर के साथ गुना किए, 4 को 2 से, और जो अंश है उसको जोड़ देते हैं। बट्टा क्या लिखते हैं, जो हर है उसको लिखते हैं। अब देखिए 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 8 प्लस 1, 8 जोड़ 1, बटा क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। 8 और 1 जोड़ के लिखेंगे 9/4। इस तरह से हम इसे मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 2 को यानी हर और पूर्ण संख्या जो है उसको गुना करेंगे और अंश को जोड़ देंगे। बटा क्या करेंगे, हर जो है उसको लिखेंगे। अब 4 को 2 से गुना किए 8 हुआ, और 8 जोड़ 1 लिखेंगे। 8 और 1 को जोड़ के लिखेंगे 9/4। तो इस तरह से हम, अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में है 7 1/3। तो इसको हमें विषम भिन्न में बदलना है। तो उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे इसको भी। 7 और 3 को गुना करेंगे और अंश में जो संख्या है उसे हम लोग जोड़ देंगे। तो लिखते हैं 7 गुना 3 जोड़ 1, बटा क्या लिखेंगे, हर में जो है 3। तो 7 गुना 3 होता है 7 21 जोड़ 1 बटा 3। 21 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22, 22/3। इस तरह से हम मिश्रित भिन्न को क्या किए, विषम भिन्न में बदल दिए। ऐसे ही हम लोग अगला 2 प्रश्नों को भी हल करेंगे। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं, 4 1/3 को। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। 4 को 3 से गुना करेंगे, यानी पूर्ण संख्या को हर के साथ गुना करते हैं और अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बटा क्या लिखते हैं, हर को लिख देते हैं। तो 4 गुना 3 क्या हो जाएगा, 12, और इसके साथ 1 जोड़ के लिखेंगे बटा 3। तो 12 और 1 को जोड़ने से कितना होता है, 13/3। तो इस तरह से हम लोग
विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न में क्या है, 5/2/7। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण संख्या जो है 5 को हर के साथ गुना कर देंगे, यानी 5 × 7 लिखेंगे और अंश जो है अंश को इसके साथ जोड़ देंगे, बटा क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे हर को। तो 5 × 7 क्या हो जाता है, 35 होता है, जोड़ 2 लिखेंगे बटा 7। 35 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37/7। तो इस तरह से हम मिश्रित भिन्नों को हम लोग विषम भिन्न में बदल देते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्नों को एक बार घर में हल कर लेंगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगला चैप्टर, अगला प्रश्नावली का वीडियो हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।